न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और आपको सबसे पहले राजधानी भोपाल के बड़े तालाब की तस्वीर दिखाते हैं जो बारिश की वजह से लबालब भर चुका है। वहीं बोट क्लब पर सड़क पर पानी भर गया है और क्रूज और बोट पानी में डूब गए हैं, तो लोग बारिश का मजा लेने के लिए बोट क्लब भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, ये आफत की तस्वीरें हैं। देखिए आप, जो क्रूज है वो पूरी तरह से पानी में समा गया है। लगातार कल दिन और रात से हो रही मूसलाधार बारिश का असर यह है कि आम जनजीवन बेहद प्रभावित हो चुका है, बल्कि तालाब में किनारे पर खड़े क्रूज और कई बोट भी पानी में डूब गई हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और लगातार भयावह तस्वीरें भी देखने को नजर आ रही हैं। भोपाल के साथ ही प्रदेश भर में तेज बारिश का दौर जारी है और लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए आफत की जो बारिश है वो बन गई है। आप देखेंगे राजधानी भोपाल का जो बड़ा तालाब है पूरी तरह से समंदर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे कि बड़े तालाब में चारों तरफ जो पानी है वही नजर आ रहा है और ऊंची ऊंची जो लहरें हैं उठती हुई आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। आप देख रहे हैं कि जो क्रूज है वो पानी में पूरी तरह से डूब गया है और जो बोट है, जो नाव है, वो भी आपको पानी में डूबी हुई यहाँ पर नजर आ रही है। और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे राजधानी भोपाल की जो निचले इलाके की बस्तियां हैं वो लबालब हो गई हैं। और आप देखेंगे कि लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी भरी जरूर बन गई है और सड़कें भी पानी से भर गई है, जिससे लोगों को निकलने में थोड़ी सी परेशानी जरूर हो रही है। और मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो जारी किया है और राजधानी भोपाल में लगातार 2 दिनों से जो भारी बारिश का दौर है वो जारी है। और भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन संभाग के जिलों के साथ सागर, दमोह, नरसिंहपुर, जबलपुर में अति भारी बारिश को लेकर जो रेड अलर्ट है वो मौसम विभाग ने जारी किया है। प्रदेश भर में जो कई जिलों की जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और जो आवागमन है वो भी लोगों का प्रभावित हुआ है। और आप देखेंगे ये कि राजधानी भोपाल में बोट क्लब की ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से आपको यहाँ पर नजर आ रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो लहरें हैं वो ऊंची ऊंची उठ रही हैं और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जो पानी है वही नजर आ रहा है। और बहुत ज्यादा जब घूमने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जहाँ पर लोग यहाँ से पैदल चल के पहुंचते थे वो जो रास्ता है पूरी तरह से बोट क्लब का जलमग्न यहाँ पर नजर आ रहा है। और बोट को अभी फिलहाल कुछ जो बोट्स हैं उनको ऊपर रखा गया है एहतियातन, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से लगातार बारिश का दौर जारी है और जिस तरीके से परेशानी का सबब फिलहाल ये जो भारी बारिश बन गई है उसके चलते सुरक्षा के लिहाज से बोट क्लब पर फिलहाल जो कुछ लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन लोगों को आने की यहाँ पर मनाही कर दी गई है। और फिलहाल जिस तरीके से बारिश हो रही है वो लोगों के लिए परेशानी भरी जरूर बन रही है, लेकिन इसी तरह से मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर जो अलर्ट है वो जारी किया है। और अभी फिलहाल ये जो बारिश है थमेगी नहीं और इसी तरह से जो तेज बारिश का सिलसिला है वो जारी रहेगा। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। जहां तो भारी बारिश से भोपाल की वीआईपी रोड भी जलमग्न हो गई है। भारी बारिश के चलते सड़क पर पानी भर गया है, वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, गाड़ियां सड़क पर रेंगते हुई नजर आ रही हैं। शहर के कई और इलाकों में भी यही सूरत हाल नजर आ रहा है। रविवार से ही तेज बारिश का दौर जारी है, आंधी तूफान का दौर जारी है, जिसके चलते अब आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। भारी बारिश के चलते भोपाल में कई जगह जलभराव की स्थिति बन गई है और इस समय आप ये जो नजारा देख रहे हैं ये भोपाल की वीआईपी रोड का है। वीआईपी रोड जिसको भोपाल की सबसे मुख्य सड़क माना जाता है, ये एयरपोर्ट से सीधे नए शहर को यहाँ पे भोपाल शहर को कनेक्ट करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि वीआईपी रोड भी पूरी तरह से यहाँ पे जलमग्न नजर आ रही है। भोपाल की वीआईपी रोड पर भी यहाँ पे इस भारी बारिश के चलते पानी भर गया है, जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके चलते बामुश्किल जो वाहन है वो यहाँ से निकल पा रहे हैं। भोपाल में खराब मौसम के चलते कुछ फ्लाइट्स को भी यहाँ पर डाइवर्ट करना पड़ा है। जो भोपाल में लैंड होनी थी वो भोपाल में लैंड नहीं हो पाई है, ऐसी जानकारी यहाँ पर मिल रही है। और आप देखेंगे कि
जो गाड़ियां हैं यहाँ पर वो कतारबद्ध तरीके से आराम से धीरे धीरे ही निकल पा रही हैं, क्योंकि वीआईपी रोड पर भी पानी भरा हुआ है। और वीआईपी रोड की दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि बड़ा तालाब है, उसका क्या सूरत हाल है। एक समुद्री तूफान की तरह बड़े तालाब का नजारा यहाँ पर आपको नजर आएगा। ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी लहरें बड़े तालाब में उड़ रही हैं और ऐसा नजारा शायद ही भोपाल में पहले कभी देखा गया होगा। मौसम विभाग की ओर से लगातार मौसम खराब होने की बात कही जा रही थी, चेतावनी दी जा रही थी, और जो लोग हैं वो भी इस पूरे मौसम की वजह से खासे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश है, जो आंधी तूफान का दौर है, सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और राजधानी भोपाल में भारी बारिश और आंधी तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विद्युत व्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचा है। कई पेड़ भी शहर में गिर गए हैं और शहर में लगे बैनर पोस्टरों को भी खासा नुकसान हुआ है। ये कोई समुद्र का तट नहीं है, ये राजधानी भोपाल का बड़ा तालाब है, लेकिन आपको नजारा ऐसा दिखेगा जैसे कोई समुद्री तूफान आया हुआ है। ये जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, ऐसा नजारा भोपाल के बड़े तालाब में शायद ही कभी देखा गया हो, क्योंकि लगातार भोपाल में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते ये हालात बन रहे हैं। और मौसम विभाग का अनुमान है किसी तरीके का मौसम आने वाले समय में भी बना रहेगा। हवाएं कितनी तेज हैं आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये देखिए जो डीपी ट्रांसफार्मर है वो पूरे की पूरी तरह से गिरकर ध्वस्त हो गया है। जो पेड़ है राजधानी भोपाल में कई जगहों पर पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है, और कई सारे जो होर्डिंग्स लगे हुए थे, जो सिग्नल्स हैं, जो एलईडी लाइटिंग्स लगाई जाती हैं, उन सबको बेहद नुकसान हुआ है और जगह जगह पेड़ यहाँ पर गिरे हुए हैं। शासन प्रशासन ने यहाँ पर खासे इंतजाम किए हुए हैं, कोई भी लोगों को तालाब के किनारे नहीं आने दिया जा रहा है। और भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते ये हालात बने हुए हैं। अब जो बारिश हो रही है, जो सामान्य से काफी ज्यादा अधिक बारिश अब तक हो चुकी है, उसके चलते आम लोग खासे परेशान होते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और आप देखेंगे बड़े तालाब में लगातार कितनी बड़ी लहरें यहाँ पर उठ रही हैं, और जो बिजली के खंभे हैं, जो बिजली के तार हैं, उनको भी खासा नुकसान हुआ है। ये जो नजारा है ये किसी समुद्री तूफान से कम यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ता, नजर नहीं आता। और भोपाल में इस तरीके का मौसम शायद ही पहले कभी बना हो या पहले कभी देखा गया हो। भोपाल के सभी जो वाटर बॉडीज हैं वो इस समय लबालब चल रहे हैं, जो बांध है उनके गेट भी बार बार खोलने पड़े हैं, और आंधी तूफान के चलते खासा नुकसान भी हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और भोपाल में बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है। आलम यह कि शहर की सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही हैं। तस्वीरें भोपाल के प्रशासन एकेडमी के सामने की हैं, जहां सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया। सड़कों पर वाहनों और लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। ये तस्वीर बस बानगी भर है, पूरे प्रदेश में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। और मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाले 24 घंटे अभी देश के दिल मध्य प्रदेश पर भारी पड़ेंगे। लगातार हो रही बारिश से राजधानी की सड़कें तालाब बन चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये शाहपुरा थाने के ठीक पीछे स्थित ये एक कॉलोनी है, जहां से जाने का जो रास्ता है पूरी तरह से जलमग्न है। लोग जो हैं गाड़ियों के साथ जाम में ये जो है पानी में फंस चुके हैं, और पानी की वजह से सड़कें जाम हो चली हैं। इंडस एम्पायर ये कॉलोनी का नाम बताया जा रहा है, जहां पर फर्स्ट फ्लोर तक पानी का जमाव हो चुका है और लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। ये जो लोग हैं देखिए आने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी गाड़ियां, ऐसी कई गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी हैं। और ये हाल पूरा लगभग भोपाल का बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि सड़क है या तालाब है, ये समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल है। लोग अपनी गाड़ियां यहाँ तक लेकर आ रहे हैं, मगर मजबूरी में यहाँ से लाके कैसा अभी दिक्कत हो रही है आगे वहाँ तक? काफी दिक्कत है, पूरी गाड़ी डूब गई थी मेरी तो। आगे आप बता रहे हो कि कार भी डूबी हुई है? हाँ, एक आगे थार आधे से ज्यादा डूब गई है। तो ये कौन सी कॉलोनी कहलाती है? ये इंडस एम्पायर। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं शाहपुरा थाने के ठीक पीछे इंडस एम्पायर है, जो इस समय कॉलोनी का जो संपर्क है वो मुख्य रोड से कट चुका है। कैमरा पर्सन डगलस के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18 भोपाल। और मंडला जिले में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते मंडला जिले के नदी नाले पूरी तरह से उफान पर हैं। बारिश के चलते लगातार नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नर्मदा छोटे रपटा पुल से करीब 8 फीट ऊपर बह रही है।
बीती रात नर्मदा का जलस्तर काफी बढ़ गया है। प्रशासन ने नदी के घाट पर आने वाले भक्तों को नदी में नहीं उतरने की सलाह दी। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नर्मदा नदी पूरे उफान पर है। नर्मदा नदी का यहाँ रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मंडला जिला का जो छोटा रपटा पुल है, यहाँ से नर्मदा नदी करीब पुल से करीब 5 फीट ऊपर बह रही है। मैं सीधा तस्वीरें दिखाना चाहूंगा आपको कि आप देखिए तस्वीरों में कि नर्मदा नदी का आप यह विहंगम दृश्य आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी जो छोटा रपटा पुल है उससे करीब 5 फुट ऊपर बह रही है। मां नर्मदा के इस रौद्र रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बड़े पुल से जाकर मां नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि ये जो पुल के दाईं ओर बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वहां पर श्रद्धालुओं का आना बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस और होमगार्ड की टीम मौजूद है। सुबह से ही लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मां नर्मदा के लगातार इस रौद्र रूप को भी ध्यान में रखते हुए ग्रामीण अब मां नर्मदा को शांत रखने के लिए पूजन पाठ का भी आयोजन कर रहे हैं। इसके साथ ही मंडला डिंडोरी रोड जो है मां नर्मदा के उफान के चलते बंद है, जहां पर मानोट पुल पर ग्रामीणों के द्वारा मां नर्मदा को शांत रखने के लिए पूजन पाठ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही लगातार नर्मदा नदी जिस तरीके से उफान पर है उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट पर है और जगह जगह मुनादी कराई जा रही है और लोगों से घाटों से दूर रहने की, इसके साथ ही जो निचले स्तर है उन्हें खाली कराने की अपील की जा रही है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। और श्योपुर में बीती रात से हो रही बारिश के बाद श्योपुर का राजस्थान के कोटा, बारां, इटावा और खतौली सहित कई शहरों से संपर्क कट गया है। सूंडी और सांड गांव भी टापू बने हुए हैं। रात भर से हो रही झमाझम बारिश की वजह से जिले भर के नदी नालों में उफान बढ़ गया है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो पार्वती नदी है उसमें जल स्तर लगातार बढ़ गया है। पार्वती नदी का जो खतरे का निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर चल रही है। ऐसे में श्योपुर का कोटा, खातौली और बड़ौदा इलाके से बारां सहित राजस्थान के कई शहरों का संपर्क कटा हुआ है। जो आवागमन है पूरी तरह से बंद हो गया है। यात्री और वाहन चालक खासे परेशान हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है, इस बारिश के सीजन में पार्वती नदी लगातार कई बार इस मार्ग को बंद कर चुकी है, लेकिन अब बिल्कुल देखा जा रहा है कि जो पार्वती नदी का जलस्तर है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को जो नदी किनारे के बसे गांव हैं, सुंडी और सांड गांव हैं, वो टापू बन गए हैं। कई अन्य गांवों में भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ रहा है। इस वजह से प्रशासन और पुलिस की टीमें भी यहाँ पर तैनात हो गई है और लोगों को लगातार सलाह दी जा रही है कि अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो वह अलर्ट पर रहे और अपनी जान की, माल की हिफाजत के लिए गांव भी खाली करें। दीपक गंडौतिया, न्यूज़ 18। और इधर अशोकनगर में भी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। निचले इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश का कहर जारी है। 804 मिलीमीटर बारिश यहाँ हो चुकी है। इसके बाद भी बीती रात से जो बारिश लगातार हुई है इससे नदी नाले काफी सारे उफान पर हैं। खड़े हैं सामन गांव की उस नदी पर, छोटी सी पुलिया है हालांकि ये, जिसमें बीती रात करीब 2:30 बजे में कार के 5 लोग बह गई थी। हालांकि 3 लोगों को प्रशासन की टीम ने, SDRF की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है। हमारे साथ हैं SDRF के कमांडेंट सर, कैसे क्या हुआ और कैसे 4:30 बजे रात एक कार 5 लोग कार के अंदर बह गए। क्या संभावना है लोगों की जीवित रहने की या कार की, क्या संभावना है? अभी रेस्क्यू में हम यही देख रहे हैं पानी के जो नीचे नीचे वाले डैम में कार के वाले डैम नीचे वाले देख रहे हैं। जैसा कि SDRF के जो कमांडेंट उन्होंने बताया कि पानी का बहाव तेज है और यहाँ पे लोग, वहाँ कार की लोकेशन एग्जैक्ट नहीं मालूम पड़ रही है, लेकिन प्रयास जारी है। सेम इसी तरह के हालात और भी पुलियों पर हैं। सारे अधिकांश पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है। हालांकि प्रशासन की टीम ने लोगों से अपील की है कि इस प्रकार के तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर ना निकलें, क्योंकि सुरक्षित अभी बचा सकता है जब हम लोग खुद अपने आप सुरक्षित रहेंगे। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। और शाहजहांपुर में भारी बारिश के चलते जहां आज स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है, वहीं भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। निचली बस्तियों में जहां पानी भरने से हालात
बद से बदतर हो रहे हैं। वहीं चीलर डैम पानी से पूरी तरह लबालब हो गया है, जबकि जिले के लखुंदर, काली सिंध, चीलर, निवज समेत तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। तिलावद, मैना गांव में निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। शाजापुर जिले में भी लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते तमाम नदी नाले उफान पर है। चीलर, कालीसिंध, नेवज, लखुंदर तमाम नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों की जो छोटी पुलियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। शाजापुर जिला मुख्यालय पर चीलर नदी में पानी बढ़ने के बाद ये जो पुल है इस पर पानी आ चुका है। ये शहर के बीचों बीच स्थित है। हालांकि यहाँ पर प्रशासन ने लोगों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की है, उसके बावजूद कुछ लोग पानी के बहाव को पार करते दिखे हैं। पानी फिलहाल कम है, लेकिन जैसे जैसे बारिश होगी यहाँ पर पानी और तेजी से बढ़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इलाकों में भी कई क्षेत्रों का मुख्यालयों से संपर्क टूट चुका है और रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। भारी बारिश की आशंका के चलते जिला प्रशासन ने आज शाजापुर जिले में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूलों को भी बंद किया है। तो मौसम विभाग के अलर्ट के मुताबिक अगले कुछ घंटों तक ये बारिश इसी तरीके से जारी रह सकती है, जिसके कारण तमाम नदी नाले उफान पर हैं। सुनील अंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और नर्मदापुरम में भी बारिश के चलते नर्मदा उफान पर है। ताजा हालात बता रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र कौरव। मानसून का दूसरी बार प्रदेश की ओर रुख होने के बाद लोगों के लिए आफत का सबब साबित होते जा रहा है यह मानसून। यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटों से जिले में जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं। वहीं यदि नर्मदा की बात की जाए तो इस समय हम नर्मदा के सेठानी घाट पर मौजूद हैं, जहां नर्मदा का जलस्तर 955 फीट पर पहुंच चुका है। यदि बात की जाए तो बीते 24 घंटे में नर्मदा के जलस्तर में 10 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बरगी, बारना और तवा डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो सीधे आकर नर्मदा में मिलता है। यदि बात की जाए तो तवा डैम के इस समय 13 गेट खुले हुए हैं, जिनसे लगभग 2 लाख क्यूसेक पानी नर्मदा में छोड़ा जा रहा है। वहीं बरगी और बारना डैम से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जो सीधे नर्मदा में आकर मिलता है। जिला प्रशासन द्वारा भारी बारिश को देखते हुए आज जिले के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। वहीं सुक्तवा नदी के पुल पर बाढ़ का पानी आने के कारण भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह बारिश जो है वो नर्मदांचल के लिए आफत का सबब साबित होती जा रही है। शैलेंद्र कौरव, न्यूज़ 18, नर्मदापुरम। और गुना में भी भारी बारिश का दौर जारी है। कैसे हालात हैं, गुना के संवाददाता विजय जोगी बता रहे हैं, देखिए। में लगातार हो रही बारिश से अब नदी नाले उफान पे आ चुके हैं। हम एक कॉलोनी में इस समय खड़े हुए हैं, चाचौड़ा क्षेत्र के बीनागंज में, और आप देख सकते हैं किस तरह से घरों में जो है इस समय पानी भरा हुआ है। कई जो घर हैं वो इस समय पानी से लबालब हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक जो कॉलोनियाँ हैं वो इस समय पूरी जलमग्न हो चुकी है। कई घरों में पानी इस समय भर चुका है, और अगर प्रशासन की बात करें तो कोई भी अभी तक यहाँ पर मदद के लिए नहीं आया है। प्रतिवर्ष जो है इस तरह के हालात जो है बारिश के समय यहाँ पर बनते हैं। करोड़ों रुपए यहाँ के विकास कार्यों के लिए आए, नालियों के निर्माण के लिए आए, लेकिन हमेशा देखा जाता है कि सिर्फ कागजों में ही ये योजनाएं बनकर रह जाती हैं और सिमट कर रह जाती है। न्यूज़ 18 के लिए गुना से विजय जोगी। आगे बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक में तारीफ की है गृह मंत्री अमित शाह ने। नक्सलवाद की घटनाएं कम होने पर उन्होंने तारीफ की। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास पर भी गृह मंत्री ने जोर दिया है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से तेजी के साथ विकास होगा। बैठक में महिला सुरक्षा को लेकर भी चर्चा हुई है, और बैठक में ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है। गृह मंत्री अमित शाह ने एमपी छत्तीसगढ़ सरकार की पीठ थपथपाई है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उन्होंने तारीफ की है। और भोपाल से बड़ी खबर है। भोपाल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बड़ा फैसला। भोपाल, इंदौर, रायपुर बनेंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर सहमति बनी है।
भोपाल, इंदौर, रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा और इंटरनेशनल फ्लाइट यहां से शुरू होंगी। आदिवासी इलाकों के कोदो कुटकी एमएसपी में शामिल किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। दरअसल भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक चल रही है और इसमें कई बड़े फैसले हुए हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से। अनुराग, अब भोपाल, इंदौर, रायपुर को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि जो भोपाल, इंदौर और रायपुर के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू किया जाएगा और इसको लेकर एविएशन जो डिपार्टमेंट है उसको भी चिट्ठी लिखी जाएगी और 2 से 3 फ्लाइट जो है भोपाल से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर शुरू की जा सकती हैं। ये प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से रखा गया था, जिस पर सहमति बनती हुई नजर आ रही है। यानी कि भोपाल और इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर है, लेकिन यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें जो है नहीं है और इसी को लेकर अब इस बात की सहमति बनी है कि जल्दी यहां से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानों को शुरू किया जाएगा। दूसरा एक जो बड़ा फैसला है कि प्रदेश के आदिवासी इलाकों में जो कोदो कुटकी होती है उसको अब एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाएगा और केंद्र सरकार उसकी राशि का भुगतान करने का काम करेगी। तो ये उन आदिवासी किसानों के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है जो कोदो कुटकी का सही भाव नहीं मिलने के कारण परेशान रहते थे और अब केंद्र सरकार यदि उन्हें एमएसपी के दायरे में लेकर आती है तो एक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय हो जाएगा। तो ये 2 खबरें खासी अहम है। और नक्सलवाद के लिहाज से यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में नक्सलवाद की किसी तरह की गतिविधि न होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है, इसको लेकर भी अमित शाह ने तारीफ की है। साथ ही नक्सलवादी क्षेत्रों में किस तेजी के साथ विकास होगा इसको लेकर भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिशा निर्देश जारी किए। राज्य और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ आदिवासी इलाकों में खासतौर पर नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। बैंकिंग सुविधाओं को ग्रामीण इलाकों तक विस्तारित करने की योजना पर भी तेजी के साथ अमल होगा। तो कई लिहाज से जो मध्य क्षेत्रीय बैठक हुई है उसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर सहमति बनती हुई नजर आई है। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने बताई, जानकारी। और सबसे बड़ी बात यह होगी अनुराग की भोपाल, इंदौर, रायपुर अब अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी अपनी पहचान बना पाएंगे। आदिवासियों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण फैसले हैं ये। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश खासतौर पर भोपाल, इंदौर और रायपुर को अलग पहचान मिल सकेगी। यहीं इन तीनों जगह पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ानें ना के बराबर हैं। तो ऐसे में किस तरीके से इन उड़ानों को बढ़ाया जा सकता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन 3 शहरों की छवि को विकसित किया जा सकता है, इस बात को लेकर प्रस्ताव आया था और उसी पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहमति दी और एविएशन विभाग अब इस बारे में एक्शन लेगा। तो इस लिहाज से भी ये एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी खबर कही जा सकती है। प्रशांत, बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ा फैसला भी है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और भोपाल में बारिश से पूरा शहर तरबतर हो गया है। आलम यह कि शहर की सड़कें समंदर जैसी नजर आ रही हैं। तस्वीरें भोपाल के प्रशासन एकेडमी के सामने की हैं, जहां सड़क पर 3 फीट तक पानी भर गया है। सड़कों पर वाहनों और लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है और तस्वीर बस वानगी भर हैं। पूरे प्रदेश में कमोवेश ऐसे ही हालात हैं। मौसम विभाग ने 38 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। और जितेंद्र शर्मा हमारे साथ भोपाल से बने हुए हैं। जितेंद्र, कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल है भोपाल का? लगातार 2 दिनों से बारिश का दौर जारी है। जितेंद्र, बिल्कुल प्रशांत, इंडस एम्पायर का ये हाल है। आप देख रहे हैं कि कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी हैं
और ये कॉलोनी के कई मकान हैं जो तकरीबन उनका फर्स्ट फ्लोर डूब चुका है, आगे आपको नजर आ रहा होगा। अब पिछले साल भी हालांकि यही हाल बना था, लोगों को अब बोट के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। हम हालांकि वहां तक अब जाने की कोशिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी बहुत आगे है, पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं मौके पे आ चुके हैं। नीरज श्रीवास्तव जी जोन प्रभारी है, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा बोट के जरिए? हमने एनडीआरएफ की टीम यहाँ बुलाई है, एनडीआरएफ की टीम के साथ बोट भी है। बोट के जरिए जितने लोग, जितने परिवार वहाँ फंसे हैं उनका रेस्क्यू किया जाएगा। कहाँ तक पानी जलभरा हो चुका है अभी तक? पानी अभी आगे तक जो दीवार टूटी है वहाँ से बढ़ता हुआ चला आ रहा है। लगभग 1 मंजिल तक पानी लोगों के घर में पहुँच चुका है। कितना नुकसान होगा लोगों को, क्या लग रहा है? लगभग मेरे ख्याल से अनुमान है तो उन लोगों का पूरा सामान तो डूब ही चुका है। पिछले साल भी पानी भरा गया था इस कॉलोनी में? पिछले 2 साल पहले भी पानी भराया था, जब वो भदभदा और कोलियासोत के गेट खुलते हैं तब यहाँ पानी भराता है। तो बिल्कुल प्रशांत, हम आपको बताते हैं कि हालांकि अभी हम कमर तक पानी तक पहुंच चुके हैं। आगे और ज्यादा संकट है क्योंकि दिखा नहीं सकते, मगर लोगों का जो घर है वहां तक जलभरा हो चुका है। अब कुछ देर में एसडीआरएफ की टीम आएगी, एनडीआरएफ की टीम आएगी, रेस्क्यू किया जाएगा। उसके बाद इन लोगों को घरों से बाहर निकाला जाएगा। लोग अभी अपने घरों में कैद हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि 1 मंजिल तक पानी भर गया है, ये कैसे हो गया? दूसरी बात यह कि अगर पहले भरा था तो फिर कोई वैकल्पिक व्यवस्था, कोई एहतियात क्यों नहीं बरता गया? हालात जब अलर्ट भी थे पहले से। बिल्कुल प्रशांत, ये जो कॉलोनी है बिल्कुल कलियासोत नदी के किनारे बसी है। जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो पानी निकलता है। हम देखो अंकल से बात करने की कोशिश करते हैं। अंकल, घर में अपने कैद हो चुके हैं, हम उनके घर तक पहुंचने की कोशिश करें। कितना पानी आपके घर में जलभरा हो चुका है अंकल? पूरा घुटनों तक पानी भरा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी, गेट खोल दीजिए। देखिए, तो ये देखिए, हम उनके घर में जाने की कोशिश करते हैं। ये घर में पानी आ चुका है और पूरा घर में इनका परेशान। देखिए, ये इनका बेडरूम आप देखिए, एंटर कर रहे हैं, बर्बाद हो चुका है। पूरा सामान, फर्नीचर, पूरे घर की हालत टीवी, देखिए आप देखिए किस तरह से यहाँ पर हाल है। ये फर्नीचर पानी में तैर रहा है, कोई बचाव की व्यवस्था नहीं है किसी तरह का। अब यहाँ पर नहीं है, हर साल ये हाल बन जाते हैं। मैं यहाँ पहला साल ही है मेरे को, और पहली बारी में ये मुसीबत भुगत रहा हूँ। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनका पूरा सामान गृहस्थी का डूब गया, बर्बाद हो चुका है। क्या लग रहा है आपको? पूरा घर पूरा गया हमारा, पूरा सामान जा चुका है और कुछ भी नहीं बचा। और इतना सडनली पानी अंदर आया कि हम खाना खा रहे थे, देखिए सब छोड़ के आधे में लगे, कुछ कर नहीं पानी बेडरूम की दशा देखिए। तो ये प्रशांत देखिए ना, किस तरह से लोगों का बेडरूम, पूरा फर्नीचर, ये पूरा जलमग्न हो चुका है। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर के हाल है, फर्नीचर आपको तैरते हुए लग रहे हैं। ऐसा हर घर का हाल है। आगे जो और कोने पे मकान बने हैं ना, उन मकानों में भी यही हाल की स्थिति। देखिए, गाड़ी ये बाहर जो खड़ी है ये डूब चुकी है। इस तरह से हाल है। तो इस तरह की ये पूरी कॉलोनी है, ये इंडस एम्पायर कहलाती है। इसके पहले भी यही हाल हुआ था। तो देखिए हम किस तरह से अब लोगों को यहाँ पर ये हाल बना हुआ है। ऐसे कई घर हैं जिनमें जल भराव की स्थिति बन चुकी है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और क्या व्यवस्थाएं, चूंकि लोग फंसे हुए हैं यहाँ पर, आगे कुछ एक के फ्लोर तक डूबे हुए हैं, जैसा कि आप बता रहे थे जितेंद्र, कब तक इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाएगा? ऊपर फैमिली ऊपर है, फैमिली ऊपर कैद हो चुकी है और परिवार, उनके छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। नीचे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर मैं खड़ा हूँ, उनका ये पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब चुका है। ऐसे घरों के हाल हैं। ये कब से बना है, अब क्या हाल है इसका? ये देखिए, पिछले 3-4 घंटे में पूरी परिवार कैद हो चुकी है। हम यहाँ पर खड़े हैं, ये कमर से ज्यादा पानी है, उनका पूरा नीचे का जो फ्लोर है डूब चुका है। ऐसे आगे जो मकान बने हैं वो आपको नजर आ रहा है, फर्स्ट फ्लोर डूब चुका है पूरा। ऐसे आगे के जो मकानों की पूरी पहली मंजिल पानी में जलमग्न हो चुकी है। हम आगे अब जाने की कोशिश इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि पानी कमर से ऊपर आगे बढ़ जाएगा तो खतरा कहीं ना कहीं, जब तक नाव यहाँ नहीं पहुंचेगी रेस्क्यू के लिए प्रशांत, तब तक कहना मुश्किल होगा। मैं आपको हमारे कैमरा पर्सन सहयोगी से कहूंगा कि ये स्थिति अभी बनी है और पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे में खतरा भी बढ़ जाता है। कई बार जीव जंतु भी पानी में आते हैं और घरों में पहुंच जाते हैं, यानी घर में रहने वालों के लिए खतरा और दोगुना हो जाता है। और कहां किन किन जगहों के ये हालात हैं जितेंद्र? आसपास की और भी कॉलोनियां होंगी, वहां भी ऐसी ही स्थिति है क्या?
अगर आप ये तस्वीरें देखना चाहें तो ऐसे कई परिवार हैं जो अभी उनका फर्स्ट फ्लोर पूरा डूब चुका है, कार डूब चुकी है, मकान का पूरा किचन फर्नीचर सब डूब चुका है। प्रशांत, ये हम इसके पहले हिस्से में हैं, मगर इसके पीछे साइड अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो सड़क पे 5 फुट पानी भरा हुआ है। अभी तक पानी हमारे कमर तक है, उसके आगे हम जाते हैं तो पानी कमर के ऊपर कंधे तक भरा हुआ। तो कह सकते हैं लोगों का आवागमन पूरी तरह से टूट चुका है। पानी लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, ये देखिए, और पानी तेज हो रहा है। हमारे ठीक पीछे कलियासोत नदी बहती है जिसका पानी आगे तक बढ़ता हुआ जा रहा है। उसी की वजह से ये हाल जो है कॉलोनी जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही है कि जब इसके पहले भी हाल ये बना था तो देखिए ये लोग बच्चे छोटे छोटे हैं, वो अपने घरों से निकल रहे हैं क्योंकि उनको निकलना पड़ा काम से। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पर पानी भरा हुआ है और ये हालांकि अब क्या करें, उन्हें इस तरह से यहाँ से तैर कर बाहर निकलना पड़ रहा है। कितना है पानी भरा है आपके घरों की तरफ? हमारे घर में कमर तक पानी है, दो फीट तक है घर के अंदर पानी। कितना सामान बर्बाद हो चुका? बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया, बहुत सारे सामान बर्बाद। अब कह सकते हैं प्रशांत, देखिए अभी कमर से ऊपर तक है पानी, तो हम खड़े हैं इसके आगे और पानी गहरा होता जा रहा है। लगातार बारिश बढ़ रही है, फैमिली अभी अपने घरों में कैद है। जब तक नाव नहीं आएगी उन्हें रेस्क्यू नहीं किया जा पाएगा। प्रशांत जी, जितेंद्र, कोई अलर्ट इन्हें नहीं दिया गया, कोई संकेत प्रशासन ने नहीं दिए कि इनका जो क्षेत्र है वहां पानी भर सकता है, जलमग्न हो सकता है पूरा इलाका? जितेंद्र, प्रशांत, जो कह सकते हैं कि इस बार नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से फेल हुआ है। भोपाल की जो नवनिर्वाचित महापौर हैं वो पूरी तरह से इन जगह पर नहीं आई हैं, अधिकारी नहीं नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं प्रशासनिक फेलियर है, अलर्ट नहीं किया गया, लोगों को मैसेज नहीं दिया गया ताकि वो अपने सामान को व्यवस्थित कर पाए। आप लोग को सूचना मिली थी क्या पानी? हमें कोई सूचना नहीं मिली थी, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी। अगर हमें सूचना दी गई होती तो हम अपना सामान बचा लेते और इस तरह से हमारी बर्बादी नहीं होती सामान की। तो देखिए, लोग रहवासी इनका दर्द, हालांकि अब प्रशासन क्या समझेगा, ऐसे हाल बने हुए हैं लोगों के घरों में। पानी पूरा फर्स्ट फ्लोर पर जमा हो चुका है, हम आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि उनका फर्स्ट फ्लोर तक डूब चुका है। हमारे भी मतलब 5 फुट से ज्यादा की हाइट पे पानी हुआ, जल भराव है प्रशांत अभी। और ऐसी पहली कॉलोनी नहीं है, तो कई पौष कॉलोनियां हैं जहाँ पर लोगों ने लाखों करोड़, बिल्कुल ऐसी कई और पौष कॉलोनियां हैं जहाँ पर ऐसे ही हाल है, कमर कमर तक पानी भर गया है और घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर भोपाल से, तेज बारिश ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। भोपाल में स्विमिंग पूल के सामने भारी बारिश से पेड़ गिर गया और बाइक पर पेड़ आ गिरा, बाइक सवार की मौत हो गई। सुबह 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये भोपाल का मामला है जहां पर एक बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। दरअसल तेज बारिश ने बाइक सवार युवक की जान ले ली। बाइक सवार युवक दरअसल स्विमिंग पूल के सामने ही भारी बारिश से पेड़ गिर गया बाइक सवार पर, जिससे युवक की मौत हो गई। सुबह 10 बजे की यह घटना बताई जा रही है और मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। और भोपाल में बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्वीर भोपाल के आनंद नगर बस स्टॉप से सामने आई है। भोपाल का ही आनंद नगर बस स्टॉप है, पूरी तरह से धराशायी हो गया। तेज आंधी बारिश के चलते स्टील लोहे से बना ये बस स्टॉप भी पत्तों की तरह उड़ गया। ये देख सकते हैं आप क्या आलम रहा तेज बारिश और आंधी का। आनंद नगर बस स्टॉप है ये भोपाल का, जो धराशायी हो गया, जमींदोज हो गया। तो अब तबाही का मंजर भी राजधानी भोपाल में दिखाई देने लगा है। दरअसल लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के बाद अब ऐसे हालात बन रहे हैं। और उधर विदिशा में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जहां सड़कें तालाब बन गई हैं, वहीं छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर हैं। देर रात शहर में पेड़ गिरने से कई जगहों पर बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। पानी के बढ़ते दबाव को देखते हुए संजय सागर डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिससे नर्मदा और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ये तस्वीरें विदिशा की हैं
और अब खबर जबलपुर से है, जहां बड़ी खबर है। जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश, जबलपुर भोपाल मार्ग स्थित झांसी घाट का पुल डूब गया है। नर्मदा नदी का पुल डूबने से एनएच मार्ग बंद हो गया है। गाड़ियों के आने जाने पर पुलिस ने रोक लगा दी है। पुल के दोनों तरफ वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। बरगी बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए 17 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के गेट खुलने के चलते नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है। जबलपुर से बड़ी खबर है, लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश से मकान का अंदरूनी हिस्सा गिर गया। मकान की दूसरी मंजिल पर फंसे 2 परिवारों को रेस्क्यू टीम ने सकुशल बाहर निकाला है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की कार्रवाई से 8 लोगों की जान बचाई जा सकी है। करमचंद चौक की यह घटना बताई जा रही है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। जबलपुर में लगातार हो रही बारिश के बाद यह हाल हुआ। एक मकान का एक हिस्सा गिर गया, दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। और भोपाल से बड़ी खबर है, भोपाल समेत कई जिलों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने लोगों से अपील की है कि फिलहाल धैर्य बनाए रखें। उपभोक्ता बिजली कंपनी बारिश और तेज हवा से गिरे बिजली खंभे, कई सब स्टेशनों में पानी भरने के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने भरोसा दिलाया है, जल्द बिजली आपूर्ति बहाल की जाएगी। और बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में आफत की बारिश का दौर जारी है। बारिश के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी अलर्ट हैं। सीएम शिवराज ने CSA राजौरा के साथ बैठक की है। जिला प्रशासन को आदेश जारी किए गए हैं। स्थिति अभी नियंत्रण में है। कई जिलों को अलर्ट रहने को कहा गया है। तो ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने CSA राजौरा के साथ बैठक की और जिला प्रशासन को आदेश जारी किया गया है कि किसी भी स्थिति में से निपटने के लिए तैयार रहें। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि अभी हालात नियंत्रण में है, लेकिन कई जिलों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। दरअसल पूरे प्रदेश में जोरदार जबरदस्त बारिश हो रही है और इसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ा है। खासा असर लोगों पर पड़ा है। कई जगह पेड़ गिर गए हैं, कई जगह बिजली के खंभे पोल भी गिर गए हैं और कहीं कहीं तो इतना पानी है कि घरों के अंदर तक आ पहुंचा है। कई कॉलोनियां भी पूरी तरह से जलमग्न हैं, तो इसी तरह से कई सड़कें पुल पुलिये भी जलमग्न हो गए हैं। और उज्जैन में हुए सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। उज्जैन में सड़क हादसे में 4 बच्चों की मौत हुई थी। सीएम ने फोन पर कलेक्टर से चर्चा की। घायल बच्चों के बेहतर इलाज का आदेश दिया है। बॉम्बे हॉस्पिटल इंदौर में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिए हैं और बच्चों के इलाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये आदेश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है। बलरामपुर से बड़ी खबर है, हॉस्टल में रह रही 18 छात्राएं बीमार हो गई हैं। एकलव्य आदर्श स्कूल की 5 छात्राएं बीमार हुई हैं। पहाड़ी कोरबा कन्या परिसर की 13 छात्राएं भी बीमार हो गई हैं। राजपुर अस्पताल में इन छात्राओं का इस वक्त इलाज चल रहा है। दोनों हॉस्टलों में स्वास्थ्य विभाग ने कैंप लगाया है। एक बार फिर बता दें आपको, बलरामपुर से ये बड़ी खबर, जहां हॉस्टल में रह रही कुल 18 छात्राएं बीमार हो गई। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, हवाई फायरिंग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई। आयोजक सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। धार्मिक समारोह के दौरान हवाई फायरिंग की गई थी। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यह फायरिंग हुई थी। लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग का आरोप लगा है। कोतवाली थाने के मिशन चौक का मामला है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हवाई फायरिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि लाइसेंसी फायरिंग की गई। 21 तारीख को हमें एक वीडियो के माध्यम से ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि 19 तारीख को एक धार्मिक आयोजन के दौरान किसी के द्वारा हवाई फायर किया गया है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए इसमें इमीडिएटली
सीएसपी अखिलेश और एडिशनल एसपी विवेक के अंडर में एक टीम को गठित कर इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया था। और जांच में सामने आया कि एक विक्रम प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने धार्मिक इसके समारोह के दौरान हवाई फायर किया था। 336 आईपीसी के तहत अपराध कायमी कर उसमें गिरफ्तारी की गई है और साथ में जिस लाइसेंस्ड वेपन से फायर किया गया था उसको जब्ती कर उसके। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का